हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करने वाले हैं हमारे लेटेस्ट एनसीईआरटी की बुक का। यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन है बच्चों ना, इनको सॉल्व करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरा, छोटा सा बस काम करना और आप ही के भले के लिए वो बता रहा हूँ मैं। आप लोग मेरा वन शॉट वाला वीडियो देख लेना ट्रिग्नोमेट्री का, जहाँ पर मैंने आपको इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, उससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने कवर करा रखी हैं। वन शॉट वीडियो का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, तो वो वीडियो आप लोग जरूर से जरूर देख लेना ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डायरेक्ट जब आप सॉल्यूशन देखने आते हो ना, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी, सर यहाँ पर sin 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का कितना होता है, ये सब याद करने में मुझे दिक्कत होती है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस कर रखी हैं, जिससे आपका ये एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं भी इस एक्सरसाइज को फटाफट आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है उसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं और इन सभी में हमें वही sin 60 cos 30 इनका बस वैल्यू पुट करना है फटाफट और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन केवल आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपका जो एक्सरसाइज वो जो टेबल है ना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, वो आसानी से याद हो जाए। क्या जब आप लोग इसमें बार बार क्वेश्चंस में जब वैल्यूज को पुट करोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। और यहाँ पर जो जो वैल्यू दिया हुआ है ना, ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जिनका आपको पूरे एग्जाम में काम आने वाला है। तो चलिए इनको हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। बाकी मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि ये वाला टेबल है जिसे आपको याद करना ही करना है। यहीं से सारे क्वेश्चंस के जो वैल्यूज हैं हम लोग पुट करने वाले हैं। सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको इसके वैल्यूज जैसे कि मैंने बताया आपको याद होने चाहिए। तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है? sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और जो cos 30 है उसका वैल्यू भी √3/2 ही होता है। ये ध्यान रखना, बीच में कोई भी साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है। ओके बच्चा लोग, अगर आपको साइन का याद हो गया ना, तो जस्ट उसको उल्टा कर दोगे तो तुम्हारा cos का वैल्यू निकल करके आ जाता है। cos को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है और बहुत सारी ट्रिक्स जो है ना वो मैंने आपको पहले ही बता रखी है उस वीडियो में। sin 30 का वैल्यू कितना होता है? तो 1/2 होता है और cos 60 का भी जो वैल्यू है वो भी 1/2 ही होता है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो। √3 का √3 से मल्टीप्लाई हो तो 3 आएगा, नीचे 2 2 जा 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 1 जा 1 हो गया और नीचे में 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अब हम लोग जान रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है तो उसको बस एक बार उतार देना है। ऊपर में ऐड कर दो 3 + 1 को, तो ये तुम्हारा 4 आ जाएगा और नीचे में भी 4 है, तो 4 1 जा 4 4 1 जा 4। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो 1 निकल करके आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ये तुम लोग को पता ही होगा, क्लास 10 में पहुँच गया हो। तो ये पहला क्वेश्चन देखा कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने वाले हैं, बस एक ही कंडीशन है कि आपको वो वाला टेबल याद होना चाहिए। ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट और इसको भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। 2 है ना, तो 2 मतलब कि 2 रहने दो। यहाँ पर 2 के साथ ये सभी क्या है, मल्टीप्लाई में है, 10 स्क्वायर 45। तो आपको सिंपली क्या करना है, 10 45 का वैल्यू पता करना है। तो 10 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और यहाँ पर जो कि स्क्वायर भी लगा हुआ है तो आपको 1 का स्क्वायर कर देना है कुछ इस तरीके से। फिर प्लस की साइन है, cos स्क्वायर 30 डिग्री है, तो अभी हमने देखा कि cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पर आप लोग √3/2 का स्क्वायर कर लोगे। फिर माइनस में हमारा sin स्क्वायर 60 है, तो sin स्क्वायर 60 भी हमारा √3/2 ही होता है, तो इसका भी स्क्वायर कर लोगे। तो देखो ये तो पूरा सेम टू सेम आ गया, एक प्लस में दूसरा माइनस में है। आप लोग डायरेक्ट भी कट कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि टीचर आपको डांट दे कि भैया डायरेक्ट मत कट करो, सॉल्व करके दिखा दो। तो तुम लोग सॉल्व करके दिखा दो। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 1 जा 2, ठीक है। और इधर हमारे पास √2 का स्क्वायर कितना आ जाता है, सॉरी √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाता है और नीचे में 2 2 जा 4 और फिर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का 3 और डिवाइड बाई में 4 आ जाएगा और ये दोनों आपस में डायरेक्ट कैंसिल करो, उड़ा दो इनको यहीं से, तो तुम्हारा आंसर जो है फाइनली 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। सो थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है cos 45 डिवाइड बाई sec 30 प्लस में cosec 30 डिग्री का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन में से, यानी फर्स्ट पार्ट में से। अब इसको कैसे सॉल्व करना है चलो समझते हैं। सबसे पहले तो अपन इसके वैल्यूज़ को पुट करेंगे। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 डिवाइड बाई में √2 होती है। डिवाइड बाई में हमारे पास sec 30 कितना है, तो 2 डिवाइड बाई में हमारा √3 होता है sec 30 का वैल्यू, और फिर प्लस में हमारे पास cosec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cosec 30 का वैल्यू 2 होता है, ठीक है। अब अगर मैं सबको सॉल्व करने जाऊँ तो सबसे पहले ऊपर में जो है उसको तो एज इट इज़ फिलहाल रहने दो, नीचे वाले को सॉल्व कर लो, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और ऊपर में ऐड हो जाएगा। तो 2 प्लस में हमारा निकल करके आ जाएगा, √3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 √3 और डिवाइड बाई में जो √3 है वो एज इट इज़ उतर जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला हमारा एक फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है, तो हम लोग जानते हैं क्या करना रहता है, इसको जो डिवाइड की साइन उसको मल्टीप्लाई में चेंज करके रेसिप्रोकल करना पड़ता है, यानी कि 1 बाई में √2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो √3 ऊपर में और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो 2 प्लस में 2 √3 से, इस तरीके से। यानी इसका आपको बस रेसिप्रोकल कर देना। ये सब क्लास 7 8 का टॉपिक है, ये सब तुम लोगों को पता होना चाहिए। ऊपर में जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास √3 आ गया, नीचे में जब आप इसका इन सभी से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का जब हम लोग यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई मतलब √2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 √2 आ जाएगा
और फिर प्लस की साइन के साथ यहाँ पर जब हमारा मल्टीप्लाई होगा तो 2 का हमारा इस √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 2 हमारे बाहर रहेगा ही, तो अंदर में हमारे पास जा करके ये बन जाएगा √2 6। अब इसको ही अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो देखो कि ये थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारा जो आंसर है इजीली निकल करके आ जाए। यहाँ पर भी तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करो, दोनों में 2 दिख रहा है तो 2 दोनों में से कॉमन ले लो, और यहाँ पर √2 भी दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, तो √2 भी कॉमन ले लो। यानी कि ऊपर में तुम लोग √3 रहने दो, नीचे में दोनों में से 2 को बाहर निकाल दो, और √2 भी दोनों में से बाहर निकल रहा है तो कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, तो यहाँ से 2 √2 बाहर निकाल दिया पूरा पूरा, तो 1 बचेगा, ताकि इसका 1 से मल्टीप्लाई हो तो ये पार्ट आ जाए। और साथ ही साथ हमारे पास इस साइड में हमने यहाँ पर से 2 और √6 में से 2 √2 को बाहर निकाला है, तो ये 2 तो बाहर चला गया, खेल खत्म। 6 में से हमारा √2 बाहर निकला है, तो अंदर कितना बचेगा, अंदर में हमारे पास √3 बचेगा। तब ना इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √6 आ जाएगा, और ये 2 बच जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पर कॉमन लेकर के सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर हमारे पास एक इरेशनल नंबर निकल करके आ जा रहा है, √2 वगैरह आ जा रहा है। तो जब कभी भी इस टाइप से आंसर है तो वो कंप्लीट आंसर नहीं कहलाता है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करके कंप्लीट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, यानी कि आपको यहाँ पर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब सॉल्व करने का क्या तरीका है, तुम लोगों को पता ही है कि अगर हमारे पास कभी भी डिनोमिनेटर कोई भी अगर इरेशनल नंबर आता है तो उसको रेशनलाइज करने के लिए हम लोग ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे डिनोमिनेटर में होता है, बस हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका देखो ये है कि पहले तो तुम इसको √3 डिवाइड बाई में 2 √2 रहने दो, इधर आप लोग इसको √3 और वन प्लस में है तो 1 प्लस में √3 रहने दो। अब ऊपर नीचे क्या करो कि ये जो 1 प्लस √3 उसका मल्टीप्लाई करो पहले तो 1 माइनस √3 से, क्योंकि यही हमारा रूल है, ये मैंने क्लास 9th में आप लोग को पढ़ा रखा है कि जो भी डिनोमिनेटर में है जो इरेशनल नंबर आपको ऊपर नीचे में उसका मल्टीप्लाई करना है, बस साइन को चेंज कर देना है। ठीक है, तो जब अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना निकल करके आ जाएगा, √3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा, और माइनस में √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बना देगा वो, है ना, रूट और रूट मिल करके हट जाएंगे। उसी तरीके से नीचे में हमारे पास यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी बन जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला लगता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, हम लोग उस फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो फॉर्मूला में कन्वर्ट करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर से 2 √2, और इधर हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस में √3 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला लग गया। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला एग्जाम में जब बनाओगे तो फॉर्मूला भी जरूर लिखना कि कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो। तो हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं कि कभी भी अगर a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में होता है तो उस कंडीशन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लेते हैं, तो वही हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया इसको। और यही हमें से फॉर्मूला लगता ही है जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं ना, यहाँ पर रैशनल नंबर सॉरी इरेशनल को जब रैशनल कन्वर्ट करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में, या कह लो 99% क्वेश्चन में हम लोग इसी फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस में 3 डिवाइड बाई में हमारे पास 2 √2 आ गया, और फिर इधर हमारे पास 1 माइनस में हमारा ये 3 बन जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस में 3 डिवाइड बाई में 2 √2 आ गया, और ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पर 2 बचेगा। अब इस 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा, सॉरी ये 2 था ये वाला, ठीक है, और ये माइनस का 2 रहेगा क्योंकि हमारा प्लस माइनस माइनस हो गया। लेकिन यार माइनस अगर लेकर के आऊँगा तो लास्ट में आंसर लाने में गड़बड़ हो सकती है, जो आंसर हम लोगों को चाहिए। एक सेकेंड ना मैं चेक करता हूँ कि मैंने कुछ गड़बड़ तो कहीं पे नहीं किया है। चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में फिर चेक करेंगे क्या गड़बड़ किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा √3 माइनस में 3, और नीचे में जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुम्हारा निकल करके आ जाएगा माइनस का 4 और रूट का 2। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा सिंपली। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपका बुक में जो आंसर है मैं चिंता मत करो, उस आंसर को लाके दिखाऊंगा आपको कैसे लाना है, ताकि आप भी एग्जाम में जब बनाओगे तो जरूरी थोड़ी कि वो ये पता रहे बुक में क्या आंसर है। तो अभी तो ऐसे ही बनाओगे जैसे मैं बना रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करोगे। तो आप लोग भी ऐसे ही सॉल्व करना, टेंशन नहीं लेने का, जो लास्ट में आंसर है वो आ जाएगा अभी भी। लेकिन नीचे में हमारे पास √2 पहले बचा ही हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि ये भी इरेशनल है, तो फिर से हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे अगेन। तो यहाँ पर मैं अगेन लिख देता हूँ कि दोबारा हम लोग वही काम करने वाले हैं, और इस बार हमारे पास ऊपर में √3 माइनस में 3 है, नीचे में -4 √2 है। तो ये जो √2 है इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, √2 मल्टीप्लाई √2। तो इससे ये फायदा होगा कि ये √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन करके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा रूट का 6, और इसके से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 √2, और डिवाइड में हमारा ये माइनस का 4 रहेगा, और √2 का जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा 2 बन जाएगा पूरा पूरा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लास्ट स्टेप चल रहा है, ये हो गया हमारा 3 √2 इस तरीके से, और नीचे में हमारे पास ये निकल करके आ जाएगा माइनस का 8। अब लोग सर ये जो आंसर है हमारा निगेटिव में निकल करके आ रहा है, जबकि बुक में इसको पॉजिटिव में दिया हुआ है। तो कुछ नहीं किया है, बुक में इसमें क्या किया है ना कि माइनस की साइन को दोनों में से कॉमन ले लिया है। जब मैं माइनस की साइन को दोनों में से कॉमन लूँगा, या कह लो -1 को जब मैं दोनों में से कॉमन लूँगा तो ये हमारा प्लस वाला 3 √2 बन
बन जाएगा और ये जो 6 था वो माइनस का √6 बन जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। और उसी तरीके से नीचे में भी -1 को कॉमन लेकर के ब्रैकेट में प्लस वाला ऐड कर दो, तो ये -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा जो 3√2 जो बुक में आंसर दिया है वो आंसर निकल करके आ जाएगा इस तरीके से। बाकी अगर एग्जाम में तुम लोग यहाँ तक ही बना करके अगर छोड़ देते हो ना तो वो गलत नहीं कहलाएगा, ये भी सही आंसर कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेंदी होने का रीज़न यही था कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एक इरेशनल निकल करके आ गया। तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर इरेशनल निकल करके आ जाए तो हम लोग उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, जो कि ये मेथड है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि सर ने क्या किया है। जो नए बच्चे हैं जो केवल नोट से पढ़ेंगे उनके लिए, क्योंकि मैं इसके जो नोट्स हैं ना वो भी टेलीग्राम पे फ्री में अपलोड कर देता हूँ ताकि बच्चे लोग वहाँ से भी पढ़ लें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। चलो जो फोर्थ पार्ट है उसे बनाते हैं। सो ये रहा मेरा फोर्थ क्वेश्चन। चलो सबसे पहले क्या करना है तुम लोग को पता ही है, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है। sin 30 कितना होता है बच्चा लोग? sin 30 होता है 1/2। उसके बाद फिर हमारे पास tan 45 जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 होता है। फिर ये माइनस की साइन है। cosec 60 का वैल्यू कितना होता है? सॉरी cosec 60 नहीं था यार, क्वेश्चन में cosec 30 था शायद, एक सेकंड, नहीं हाँ cosec 60 दिया हुआ था क्वेश्चन में, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 2/√3। तो यहाँ पर अपन 2/√3 पुट मार देते हैं। उसके बाद sec 30 का वैल्यू कितना होता है? तो sec 30 का वैल्यू भी इतनी होता है जितना cosec 60 का वैल्यू होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में कह लो उल्टे होते हैं, और मैंने ये चीज़ आप लोग को ट्रिक में बताया भी था वन शॉट वाली वीडियो में। उसके बाद आ जाते हैं cos 60 के पास। तो cos 60 जो बच्चा लोग हमारा 1/2 होता है, यानी कि sin 30 के बराबर होता है हमारा cos 60 का वैल्यू। फिर लास्ट में हमारे पास cot 45 बच गया, और cot 45 जो होता है वो हमारा उसका वैल्यू 1 होता है। tan 45 और cot 45 आपस में इक्वल होते हैं। अब यहीं से हमारा खेल शुरू होगा, यहीं से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया जाए? ये डिनोमिनेटर जो है ना, ये देखो ये तो एक डिनोमिनेटर है ही, ये तो हमारा फ्रैक्शन है ही, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में चीज़ें हैं तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है। 2 और 3 का जो हमारे पास जब हम लोग एलसीएम लेंगे 2 और √3 का, तो 2√3 एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद फिर ये डिवाइड वाला ये वाला साइन बनाओ। अब हम लोग जानते हैं 2 से ये 2 कट हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास इसके नीचे 1 है, तो जब हम लोग 2√3 को 1 से डिवाइड देंगे तो 2√3 ही आएगा, और फिर उसका ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 2√3 ही आ जाएगा। देन हमारे पास फिर ये √3 से √3 कट हो जाएगा, 2 का ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 4 आ जाएगा। इस तरीके से नीचे भी सेम करना है। यहाँ पर भी हमारे नीचे में 1 है, तो पहले तो मैं ये डिवाइड वाला साइन बना लेता हूँ, ये वाला। फिर यहाँ पर भी सेम टू सेम एलसीएम आएगा, 2 रूट में हमारे पास 3 आएगा। अब अपन जब कट करेंगे तो √3 से ये √3 कटेगा, 2 2 जो हमारे पास 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर 2 से ये 2 कट हो जाएगा, √3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा। उसके बाद फिर √3 का यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सॉरी मतलब पूरा 2√3 का, तो वो 2√3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ भी डिनोमिनेटर में, यहाँ भी डिनोमिनेटर में, अगर मैं उल्टा करके लिखूंगा इसका, जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये नीचे रह जाएगा, ये ऊपर होगा तो लास्ट में कट हो ही जाएगा। इससे अच्छा अपन डायरेक्ट इसको यहीं बढ़ा देते हैं ताकि हमारा काम आसान रहे और हम लोग को चीज़ें ईजिली सॉल्व हो जाए। तो हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1√3 है, 2√3 है, तो टोटल मिलकर के हमारा 3√3 बना लेगा। माइनस में हमारा 4 हो गया, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास ये हमारा प्लस का 4 है, और फिर उसी तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा √3 और क्या आ गया हमारे पास 2 और ये 1 है हमारे पास, तो यहाँ पर भी हमारा 3√3 हो जाएगा। अब मुझे जब इसको रेशनलाइज करना रहेगा ना, तो अगर मैं इसको इसी तरीके से, देखो यहाँ पर भी प्लस की साइन है तो मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि जैसा ऊपर है मैं सेम उसी तरीके से नीचे भी लिख दूंगा, ताकि जब मैं रेशनलाइज करूँ तो चीज़ें मेरे फेवर में हो, ईजी हो। तो फिर मुझे ना साइन में इनको आगे पीछे करना पड़ेगा, तो मैं इसको इस तरीके से पहले लिख लेता हूँ रीअरेंज करके। ऊपर वाले को तो ऐसे ही रहने दो माइनस में, क्योंकि इसको इधर ले आओ 3√3 को, और ये प्लस वाले 4 को उधर ले जाओ। तो अब यहाँ से जब रेशनलाइज करोगे तुम लोग डिनोमिनेटर को तो ईजिली पड़ेगा। देखो रेशनलाइज, तो रेशनलाइज करने पर हमारा कितना आ जाएगा, नीचे में हम जो भी हम लोग पहले उसको उतार लेते हैं। 3√3 माइनस में 4, नीचे में हमारा 3√3 प्लस में 4 है, तो नीचे में +4 है तो ऊपर नीचे माइनस वाले एक साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये माइनस का 4 आ जाएगा, और नीचे में भी हमारे पास 3√3 और माइनस का 4। ये ध्यान रखना कि ये जो मैंने उतारा है ये एक्चुअल में इसको नहीं लिखा है। जो बच्चे लोग क्लास 9th में नहीं पढ़े रहते हैं ना, वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर ने ऊपर वाले को ही ऊपर नीचे लिख दिया। ऐसा नहीं है, आपको ऊपर वाले से कोई मतलब ही नहीं रखना है, आपको नीचे वाले को देखना है, और ये जो रहेगा बस इसी को ऊपर नीचे लिखना है साइन का चेंज करके। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है एक्चुअल में ऊपर वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है, नीचे वाले को हमने ऊपर नीचे लिखा है, बस साइन चेंज हो गया। वो तो यहाँ पर एक कह सकते हो इत्तेफाक था कि ये और ये सेम चीज़ें हो गई हैं। तो अब इससे फ़ायदा भी होगा, टेंशन नहीं लो। फ़ायदा क्या होगा
कि हमारे पास देखो ये भी a माइनस बी और ये भी a माइनस बी, यानी सेम टू सेम चीज़ें हैं और बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका स्क्वायर बना देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3√3 माइनस 4 का कंप्लीट स्क्वायर। और उसी तरीके से नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला जो पिछले बार लगा था वही फॉर्मूला भी लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3√3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर और माइनस में b यानी कि 4 का स्क्वायर। समझ में आ गया इतना? ऊपर में हमारा सेम टू सेम था इसलिए हमने उसका कंप्लीट स्क्वायर कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो वो होता है हमारा a का स्क्वायर, फिर हमारा प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab यानी कि 2 का मल्टीप्लाई होगा हमारे 3√3 से और फिर b यानी कि 4 से। तो ये हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया। ये बगल में लिख भी देंगे अपन फॉर्मूला, ताकि जब एग्जाम में चेक करें तो उनको आसानी से चेक हो जाए। नीचे में हमारा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है तो वो भी बता दो कि हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और उसका मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर से 3 से करेंगे और माइनस का 4 से हमारा 16 आ जाएगा। तो हमने कौन कौन सा फॉर्मूला लगाया, पहले तो हमने a और माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है जो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है, और दूसरा हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी वाला काम किया है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हुई हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व होगा तो ये देखो जो चीज़ यहाँ पर है यही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगा। तो 9 3 जा 27 यहाँ पर भी आ जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट 27 लिख लेता हूँ, प्लस में 16 माइनस में हमारे पास 4 3 जा हमारा 12 12 2 जा 24 और ये रूट में 3 आ गया। नीचे में हमारे पास ये हो जाएगा 27 और माइनस का हमारे पास 16। तो जब सॉल्व करोगे तो ये दोनों ऐड होकर कितना आ जाएगा हमारे पास 6 और 6 से हमारा 12 और 1 13 का 3 कैरी हो गया 1, तो ये 43 बना लेगा। माइनस में हमारे पास 24 रूट में 3 आ गया और डिवाइड बाई में 27 में से 16 माइनस होगा तो 11 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम बना। हमारे पास पहले हमने रेशनलाइज यहाँ तक हमने सॉल्व किया ये वैल्यूज़ को पुट करके, और सॉल्व करने के बाद रेशनलाइज भी करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन को भी। तो होगा बहुत सारे क्वेश्चन में आपको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन, और यहाँ पर बहुत बड़ा सा क्वेश्चन देख करके कई बच्चे लोग इसको डर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कभी भी अगर स्क्वायर वाला क्वेश्चन देखो ना तो वहाँ पर डरने से बजाय तुम खुश हुआ करो, क्योंकि स्क्वायर वाले क्वेश्चन आने से फायदा ये होता है कि जो भी हमारा रूट वाला वैल्यू रहेगा वो तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर की वजह से हट जाएगा, और इस कंडीशन में हमें रैशनलाइज वगैरह नहीं करना पड़ता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन मुझे ज़्यादा पसंद है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास कॉस का यहाँ पर 60 दिया हुआ है, 5 मल्टीप्लाई में है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो कॉस 60 के स्क्वायर से, क्योंकि स्क्वायर भी किया गया है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 4 और फिर हमारे पास सेक स्क्वायर 30 दिया हुआ है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो सेक स्क्वायर 30 के वैल्यू से, जो कि होता है तुम्हारा 2/√3, और जो कि स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। फिर माइनस में 10 है ना, हमारा 10 का वैल्यू तो हम जानते हैं 45 का 1 होता है, तो यहाँ पर सिंपली तुम इसको 1 का स्क्वायर लिख दो। नीचे में आ जाओ, फिर हमारे पास यहाँ पर साइन 30 दे दिया है, तो साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, और उसका भी स्क्वायर है, तो 1/2 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास प्लस की साइन है, और cos 30 है, तो cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर था इस वजह से। अब स्क्वायर का देखो कितना फायदा होगा। यहाँ पर तो हमारे पास ये 5 हो गया, मल्टीप्लाई में 1/4 लिख लेता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस की साइन के साथ यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और नीचे जो √3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे वो तो 3 बन जाएगा, फिर माइनस का 1 हो गया। पूरे के डिनोमिनेटर में हमारे पास ये हो जाएगा 1/4 और प्लस में √3 का स्क्वायर हमारा 3 और नीचे में 2 का स्क्वायर हमारा 4 आ जाएगा। समझ में आ गया। इससे फायदा क्या हुआ, स्क्वायर होने से सारे रूट जो हमारे हट गया, बस अपने को अब सिंप्लीफाई करना फटाफट। तो ऊपर में हमारा 5 बन जा 5 /4, प्लस में हमारा 4 4 जा 16 /3, माइनस में 1 आ गया। ठीक है, और नीचे में भी हमारे पास ना, नीचे में कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अच्छी बात है, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा नीचे वाला। नीचे में हमारा 4 और 4 सेम टू सेम हो गया, और ऊपर में 1 + 3 आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जब मैं ऊपर वाले में एलसीएम लूँगा 4 और 3 का, तो मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड दो तो 3 आएगा, 3 का 15 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी मतलब 5 से मल्टीप्लाई करो तो 15 आ जाएगा। प्लस की साइन 12 को 3 से डिवाइड दो तो 4 आएगा, 4 का 16 से मल्टीप्लाई करो तो 64 हो जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे में 1 है, तो 12 को 1 से डिवाइड देंगे तो 12 आएगा, और उस 12 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। नीचे में हमारे पास ये 4/1 आ गया है ना, 4/4 आ गया, यानी कि ये तो खत्म हो गया, इसे खेले खत्म हो गया। यहाँ पर से 4/4 यानी कि 1 हो गया। ठीक है, तो इसको कट करके यहाँ पर 1/1 कर दो, और कुछ करना ही नहीं है। फिर 1 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो उसका खेल ही खत्म हो गया। अब यहाँ से बस ये वाला पार्ट बचा है हमारे पास, तो सबको ऐड कर दो। 64 में हम लोग 15 को ऐड करेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 1 हमारा 7 हो जाएगा। 79 में से हम लोग 12 को माइनस भी कर लेते हैं साथ ही में, तो ये तुम्हारा यहाँ पर से या फिर एक बार चलो लिख ही लेता हूँ 79 माइनस में 12, क्योंकि नीचे वाला पार्ट को हम लोग हटा भी दिया है ना, तो एक बार लिख के दिखा देंगे टीचर को कि भैया हम देखो नीचे वाला पार्ट को इस स्टेप में हटा दिया, यानी हटा दिया। तो ये तुम्हारा माइनस होकर के हमारा 67 बना देगा, और डिवाइड में 12 आ गया। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखा, पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज़्यादा आसान था, जबकि दिख थोड़ा सा भयंकर रहता है, तो डरने का बिल्कुल नहीं क्वेश्चन से।
अब हम लोग पहुंच गए सेकंड वाले क्वेश्चन में। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही प्यारे बच्चों, अगर आपको मजा आ रहा है मैथ पढ़ने में, अगर आपको आसान लग रहा है ये एक्सरसाइज, तो सबसे पहले एक काम करो, मेरा छोटा सा हेल्प कर दो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो, वीडियो को लाइक भी करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या क्या इस वीडियो में कमी है और क्या क्या चीज़ें तुम्हें मजा आ रही हैं। अब आते हैं सेकंड के क्वेश्चन में, और यहाँ पर हमारे पास MCQ वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि इसको सॉल्व करके बताइए कि आंसर कितना होगा, यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, इसका मतलब कि आपको सॉल्व करके भी दिखाना है। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे पास, जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जहाँ पर 10 30 दिया हुआ है और 10 स्क्वायर 30 दिया हुआ है, यानी बस आपको 10 30 का वैल्यू याद होना चाहिए, तो ये आंसर आराम से आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 10 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 बाई में √3 होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई में √3। नीचे में हमारे पास 1 प्लस में 1 बाई √3 का ये स्क्वायर क्योंकि दिया हुआ है तो इसका अपन को स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई में √3 और नीचे में आपके पास 1 प्लस में 1 डिवाइड बाई में 3 आ जाएगा। √3 जो है स्क्वायर की वजह से हट जाएगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो 3 1 जा 3 आएगा और ऊपर वाले 1 को ऐड कर दो। तो देखो ऊपर में जो है वो एज इट इज उतार दो, नीचे में आपके पास यहाँ पर सॉरी इक्वल के साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 3 1 जा 3 और 1 को ऐड करोगे तो 4 बन गया, तो 4 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है, आप लोग एलसीएम वगैरह लेने के चक्कर में मत फंसो। कभी भी अगर इस तरीके से हवा में लटकता हुआ नंबर मिले तो सीधे मल्टीप्लाई करो, अगर ऐड की साइन है तो ऊपर वाले को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट की साइन है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तरीका है। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो ये मेरा 2 बाई में हमारा √3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो और ये 3 को ऊपर ले जाओ, 4 को नीचे ले आओ, तो यहाँ से तुम्हारा 2 1 जा 2 2 2 4 आ जा रहे हैं। तो ये कितना बन गया हमारे पास 3 डिवाइड बाई में, लेकिन एक सेकंड ना 3 2 दिया है कि नहीं, ऑप्शन नहीं दिया होगा, हाँ नहीं दिया होगा क्योंकि इस टाइप से ऑप्शन नहीं दिया रहता है। 3 डिवाइड बाई में 2 आ गया हमारे पास, सॉरी 2√3 आ गया आंसर। तो बोलोगे सर ये वाला ऑप्शन ही नहीं दिया अपने को, तो अभी इस ऑप्शन को कैसे निकाला जाए, तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका ये बच्चा लोग कि तुम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो। देखो जो हमारे पास √3 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये जो 3 है इसको अपन √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। नीचे में आपका हो जाएगा 2√3, अब यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो √3 डिवाइड बाई में 2 आ जाएगा। और √3 डिवाइड बाई 2 जो है इन चारों ऑप्शन में से किसका वैल्यू होता है, sin 60 का होता है, cos 60 का होता है, tan 60 का होता है या फिर हमारा sin 30 का होता है। तो हमारे पास जो sin 60 है उसका वैल्यू निकल करके आता है √3 बाई में 2, यानी कि हमारा जो वैल्यू है वो sin 60 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा जो sin 60 जो दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आ गया कैसे करना है, पहले सॉल्व करना है, फिर लास्ट में जब वैल्यू में पहुँचोगे तो उस वैल्यू को चेक करना है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री टेबल से कि उसमें कौन सा वैल्यू हमारा 3 बाई में √2 को सेटिस्फाई भी कर रहा है और ऑप्शन में भी दिया हुआ है। क्योंकि देखो √3 डिवाइड बाई 2 जो होता है ये हमारे cos 30 में भी आता है, लेकिन cos 30 अपने को यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं था, इसलिए हमारा sin 60 सही ऑप्शन होगा। समझ में आ गया, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये चीज़ भी समझ में आया होगा आई होप कि देखो 3 को अपन √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो जो अगला क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर सेकंड वाले में दिया हुआ है 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 प्लस में है और माइनस में है। ठीक है, यानी कि आपस में बस इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, क्योंकि 10 45 का हम जानते हैं वैल्यू 1 होता है, उसका स्क्वायर कर दो। नीचे में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, सिंपल। तो यहाँ से तुम्हारा ये हो जाएगा 1 माइनस 1, नीचे में 1 प्लस 1 खत्म। तो 1 माइनस 1 यानी कि 0, नीचे में हमारा 2 आ गया। और हम लोग जानते हैं 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड दो आंसर 0 ही आता है। और इस बार आपको ऑप्शन नंबर डी में डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है 0 का, इसीलिए आप लोग डायरेक्ट वहाँ पर ऑप्शन डी मार्क करके आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर 0 दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो खेल खत्म हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा। तो इस तरीके से तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि sin 2a को अगर इक्वल बोला जा रहा है 2 sin a के, यानी ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, तो बताइए कि a का वैल्यू कितना होगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देखो कि अगर मैं a का वैल्यू को अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरा ये कितना हो जाएगा sin 2 मल्टीप्लाई 0, और इक्वल के उस साइड में भी हमारे पास ये हो जाएगा 2 sin और मल्टीप्लाई में ये भी 0 हो जाएगा, a के बदले अपने को 0 रखने के लिए बोला हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास ये sin 2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, यानी कि sin 0 डिग्री आ गया। और इधर भी हमारे पास 2 sin जो है ये हो जाएगा 2 sin एंड 0 डिग्री सिंपली। तो अब देखो sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और हमारे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई भी अगर 0 करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो 0 इक्वल टू 0 निकल करके आ जा रहे हैं। तो ये 0 इक्वल टू 0 कब निकल करके आया, जब हमने a का वैल्यू 0 डिग्री पुट किया था। जब हमने a का वैल्यू 0 डिग्री पुट किया था ऑप्शन नंबर ए वाला, तब हमारे पास 0 इक्वल टू 0 आया, यानी कि हमारे दोनों साइड क्या हो गया, सेम हो गया। लेफ्ट वाला भी 0 आंसर आ रहा है और राइट साइड वाला को सॉल्व करें तो भी 0 आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल हुआ, जब हमने 0 डिग्री वैल्यू पुट किया। बाकी अगर आप लोग चाहो तो 30 डिग्री 45 डिग्री में पुट करके देखना, आपका लेफ्ट वाला साइड और राइट वाला साइड इक्वल नहीं आने वाला है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, केवल वही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कहलाएगा।
तो देखो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है जहाँ पर 2 tan 30 और डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 दिया हुआ है। और वही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन दिए थे ना कॉस का, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है cos 60, ऑप्शन बी में है sin 60, ऑप्शन सी में है tan 60 और ऑप्शन डी में है sin 30। ठीक है, आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं, बाकी मैंने आपको ऑप्शन बता ही दिया अगर बुक नहीं भी है तो यहाँ पर अपन सॉल्व करके पहले तो चेक करते हैं कि इसका आंसर कितना निकल करके आने वाला है। तो अगर अपन 2 tan 30 यानी कि tan 30 का अगर वैल्यू देखें तो 1/√3 होता है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1/√3 और नीचे में हमारे पास 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पर ऊपर में 2 1 2 हो गया, नीचे में √3 हो गया, पूरे के नीचे में हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले तो 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हमारा 3 बन करके बाहर निकल जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा फिर से वही 2 डिवाइड बाई में √3, ऐसा पहले भी हम लोग कर चुके हैं, बस पिछले बार प्लस की साइन थी और माइनस है तो 3 बन जाए 3 करो और इस 1 को माइनस कर दो तो 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, तो 2/3 आ गया। अब इसको जस्ट उल्टा उठा दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2/√3 और ये चला जाएगा 3 ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। इस 2 से इस 2 को कट करो, √3 को तुम लोग मतलब 3 को तुम लोग जानते ही अब समझ गया हो कि 3 को हम लोग √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं और नीचे में हमारा √3 तो है ही, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा हमारा √3। अब √3 किसके में आता है तो tan में भी आता है और cot में भी आता है। tan का 60 में आता है और cot के 30 में आता है, लेकिन cot 30 तो यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है। इसका मतलब कि जो tan 60 हमारा ऑप्शन नंबर बी है ना, वो वाला हमारा सही ऑप्शन है। तो tan 60 जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ था, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था, इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से तुम्हारा जो MCQs था वो कंप्लीट होता है। चलो एक और क्वेश्चन है थर्ड वाला, उसे भी बनाते हैं, वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। सो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास tan a + b = √3 है, tan a - b = 1/√3 है, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि 0 जो है 0 डिग्री से ग्रेटर है मेरा a + b, फिर a + b जो है इक्वल या फिर स्मॉलर होंगे हमारे 90 डिग्री से, फिर यहाँ हमें बताया गया a जो है वो ग्रेटर है b से, तो बताइए a और b की वैल्यू कितनी होगी। तो ये सब आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, मेन इसका कॉन्सेप्ट समझना है कि इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड से पूछे जाते हैं, केवल tan में ही नहीं, आपका साइन का कॉस किसी का भी बना करके दे देगा और बहुत ही आसानी से बन जाता है इस टाइप से क्वेश्चन। चलो मैं बताता हूँ कैसे बनाना है। देखो यहाँ पर अपने को दिया क्या है, tan a + b = √3 दिया है और इसका 1/√3 दिया हुआ है। इससे स्टार्ट करते हैं। आप लोग को जब कभी इस टाइप से क्वेश्चन है ना, तो इधर अगर tan दिया हुआ है तो tan वाला दिमाग लगाना कि tan में कौन कौन से हम लोग रेशियो पता है। अगर साइन का आता है तो साइन वाले में दिमाग लगाना। तो यहाँ पर चूँकि tan वाला क्वेश्चन है तो अपन ये दिमाग लगाएंगे कि tan में हमारा √3 कितने में आता है। तो tan का 60 डिग्री जो होता है उसमें √3 आता है, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan a + b जो है वो इक्वल है √3 के, या फिर आप लोग इसको ऐसे डायरेक्ट मत लिखना, अगर बोर्ड में बना रहे हो थोड़ा सा और अच्छे से बनाना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि वी नो हमको पता है कि भैया जी जो हमारा √3 होता है वो tan 60 का वैल्यू होता है। tan 60 = हमारा √3 होता है और उसी तरीके से 1/√3 कितने में होता है तो tan 30 में होता है। तो यहाँ पर वो भी लिख देना है कि tan जो 30 है वो इक्वल होता है 1/√3 के। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस √3 के बदले में tan 60 लिख देंगे। तो नाउ अब हमारे पास जो tan a + b जो इक्वल टू √3 दिया हुआ था, तो √3 के बदले में अपन tan 60 लिख सकते हैं इजीली, क्योंकि हमको पता चल गया कि √3 जो tan 60 में आता है। तो यहाँ से तुम्हारे पास ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, जो कहना कर लो। तुम्हारा a + b = आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आसानी से बन गया पहला इक्वेशन हमारे पास। उसी तरीके से अगेन हमारे पास जो दूसरा वाला दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि tan a - b की जो वैल्यू है tan a - b वो कितना है 1/√3 और 1/√3 तो tan 30 होता है। तो यहाँ से इसको tan 30 के बराबर कर लो। तो यहाँ से तुम्हारे पास बन जाएगा tan से tan कैंसिल, तो a - b = 30 डिग्री। ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन तो सॉल्व करना जानते ही हो और इतना आसान इक्वेशन है तो सिंपली बस किसी भी एक को कट कर दो, एलिमिनेशन मेथड से बना देते हैं। तो b प्लस में और b माइनस में है, यानी मैं 1 और 2 को अगर ऐड करूँगा तो ये दोनों कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐड इक्वेशन 1 और 2। तो देखो 1 और 2 को ऐड करने पे क्या होगा कि मेरा जो a + b लेफ्ट में है उसमें ये a - b ऐड हो जाएगा और इक्वल को साइड में जो 60 और इधर 30 है ये दोनों भी आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इससे होगा ये कि b और b कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा 2a का जो वैल्यू है वो 90 निकल करके आ गया। तो a की वैल्यू 90 / 2 आ जाएगी और हम लोग जानते हैं 90 को 2 से डिवाइड करने पे 45 आता है। तो a की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री निकल करके आ गई। खेल खत्म, एक आंसर निकल करके आ गया। सिमिलरली जब b का आंसर निकालना हो तो किसी भी इक्वेशन का 1 यूज़ कर लो। मान लो मैं इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि a = 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। तुम इक्वेशन 1 या 2 किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारा 45 डिग्री प्लस में b = 60 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा b = 60 माइनस में 45 उधर जा करके, तो b की जो वैल्यू है वो 15 डिग्री निकल करके आ जाएगी। तो a और b का आंसर जो है बहुत आसानी से निकल करके आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में, तो ऐसा क्वेश्चन बनाने जानना चाहिए तुम लोग को। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा हुआ है, उसे बनाया जाए।
तो देखो जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आप लोगों को ट्रू और फॉल्स पूछा जा रहा है, और जैसे कि हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज में जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसी तरीके से। तो हमको यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन ना, एक बार देखोगे तो लगेगा कि एकदम सही दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमको बोल रहा है साइन ब्रैकेट में a प्लस बी जो है, साइन का a से मल्टीप्लाई करके साइन ए हो जाएगा और साइन का b से मल्टीप्लाई करके साइन बी हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला काम नहीं करने वाला। ये मैं सोचना कि कोई बच्चा अगर डायरेक्ट पढ़ करके आया है और वो जानता है कि 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई होता है, 2x प्लस में 2y, तो वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग इसके वैल्यूज़ को पुट करके चेक करते हैं कि आंसर हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जैसे कि मान लो कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि मान लो मैं a का वैल्यू ले लेता हूँ 60 डिग्री को और b का वैल्यू ले लेता हूँ 30 डिग्री को, और ये लेने से होगा क्या कि हमारा जो आंसर है वो न्यूमेरिकल निकल करके आएगा। और हम लोग को ये देखना है कि लेफ्ट वाला न्यूमेरिकल पार्ट और राइट वाला न्यूमेरिकल पार्ट सही आ रहा है, यानी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर सेम आएगा तब तो इक्वल है, सेम नहीं आएगा तो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर लेफ्ट साइड को मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास साइन a प्लस बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन तुम्हारा 60 डिग्री और प्लस में तुम्हारा 30 डिग्री, तो ये तुम्हारा बन जाएगा यहाँ से साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट वाले पार्ट का आंसर 1 आया जब हमने a और b का ये वैल्यू रखा था। अब हम लोग राइट वाले पार्ट को देखते हैं, RHS को देखते हैं। तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन a के बदले में हमारे पास साइन 60 डिग्री और फिर प्लस में हमारे पास साइन b के बदले में हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पर इसको अपन लिख देंगे √3/2 और प्लस में साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/2 कर लो, नीचे में 2 और 2 आ गया, 2 उतार दो, ऊपर में तुम्हारा ऐड हो जाएगा √3 + 1। तो देखो ये हमारा पार्ट अलग आ रहा है और इधर अलग आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि लेफ्ट और राइट जो हमारे पास वो इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो जब इक्वल नहीं आ रहे हैं और ये बीच में इक्वल की साइन दे दी है, इसी वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि सब जगह पर इक्वल ना आए, कहीं पर एक आध बार ऐसा हो सकता है। जैसे तुम लोग को मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग यहाँ पर क्या करना कि a का वैल्यू 0 रख के देखना और b का वैल्यू 90 डिग्री लेके रखना। a का वैल्यू 0 डिग्री और b का वैल्यू 90 डिग्री रख के देखना, तो तुम्हारा आंसर इक्वल आ जाएगा। तो फिर तुम लोग बोलोगे कि सर तब तो इक्वल हम लोग को आ गया, तब तो हम लोग ट्रू मार्क के आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इक्वल की साइन यहाँ पर दी हुई है तो वो हर कंडीशन में, चाहे मैं कोई भी कंडीशन रखूँ, हर बार इक्वल ही आना चाहिए। लेकिन हमने जब ये कंडीशन पुट किया तो मेरा इक्वल नहीं आया, इस वजह से ये फॉल्स कहलाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। चलो जो सेकंड पार्ट है उसे बनाया जाए। तो देखो जो सेकंड और थर्ड वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम है। सेकंड वाले में बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, जब हम लोग साइन थीटा का वैल्यू को इंक्रीज करते हैं 0 डिग्री 30 डिग्री इस तरीके से करते हैं, जो थीटा का वैल्यू है ना वो भी इंक्रीज होते जाता है। और दूसरे वाले में वही दिया हुआ है कि अगर कॉस थीटा का वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे तो थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इनमें से एक तो पक्का गलत है, कौन सा गलत है चलो पता करते हैं। तो देखो सेकंड वाले में हमने क्या किया कि हमने साइन 0 का वैल्यू देखा जो कि 0 था, फिर मैंने साइन 30 का वैल्यू जो कि 1/2 था इसको डिवाइड किया तो 0.5 आया। साइन 45 1 में √2 होता है, √2 का वैल्यू जानते हो कि 1.41 करके आता है, और 1 को जब डिवाइड दोगे 1.41 से तो 0.7 करके आंसर निकल करके आते चला जाएगा। तो बस 0.7 लिख दो, उतना ही समझ में आ जाएगा। साइन 60 का वैल्यू जब देखोगे तो √3/2 होता है, √3 का वैल्यू तुम जानते हो 1.73 होता है, 1.73 को जब 2 से डिवाइड दोगे तो 0.8 करके और आगे आंसर आएगा। फिर साइन 90 का वैल्यू तो 1 जानते ही हो, तो तुम लोग देखो कि हमारा जो वैल्यू है वो इंक्रीज होते जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे जो वैल्यूज हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो स्टेटमेंट था वो हमारा ट्रू था। लेकिन जो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट है जिसमें कॉस के बारे में बात किया है, तो जब तुम लोग कॉस का देखोगे तो कॉस जस्ट उल्टा होता है। जब हम लोग कॉस 0 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो वो 1 होता है। उसके बाद फिर हमारे पास कॉस जो 30 डिग्री है ये इधर से चला जाएगा, यानी कि 0.8 आ जाएगा, है ना। कॉस 30 कितना होता है, जितना साइन 60 होता है, √3/2 होता है। फिर जब तुम लोग कॉस 45 डिग्री को देखोगे तो वो तुम्हारा 0.7 आ जाएगा। फिर जब तुम लोग कॉस 60 डिग्री को देखोगे तो तुम्हारा 0.5 निकल करके आ जाएगा उसका वैल्यू, क्योंकि 1/2 होता है। और उसी तरीके से कॉस जो हमारे पास 90 डिग्री है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है। तो कॉस में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो वैल्यू है ना वो कम होते जा रहा है इसका। तो इसका मतलब कि जो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी लिख दिया है कि थीटा की वैल्यू बढ़ाने से ये भी वैल्यू बढ़ता है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें उल्टा हो रहा है कि थीटा का वैल्यू बढ़ाने से इसका वैल्यू कम होते जा रहा है। तो इस वजह से ये फॉल्स है। तो थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। चलो एक और फोर्थ वाला है, उसके बाद एक फिफ्थ है, फिर खत्म हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज। तो देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन थीटा जो होगा वो इक्वल होगा कॉस थीटा के। तो ऐसा एक बार तो होता है जब हम लोग साइन का 45 डिग्री रखते हैं तो 45 डिग्री का वैल्यू दोनों में 1/√2 आता है, तो वहाँ पर भी साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग साइन का 30 का वैल्यू रखते हैं और कॉस का 30 का वैल्यू रखते हैं तब तो अलग अलग आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि केवल एक ही बार ऐसा हो रहा है कि दोनों का वैल्यू अगर अपन 45 रखें तो इक्वल आ रहा है, अदरवाइज हमारे वैल्यूज इक्वल नहीं आ रहे हैं। और मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि सिर्फ एक बार अगर इक्वल आ गया तो आप इसको इक्वल नहीं कह सकते, आपके जितनी भी कंडीशन है, जितनी भी रेशियोज हैं, सभी में वो इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर तो आएगा नहीं। जब हम लोग इसका 30 रखेंगे, इसका हम लोग जब है ना 30 रखेंगे तब तो अलग अलग आ जाएगा हमारे पास आंसर, 0 और 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि हमारे हर सिचुएशन में ये इसको फुलफिल नहीं कर रहा है। और जो हमारा फिफ्थ वाला है उसमें क्या बोल रहा है कि कॉट ए जो है, कॉट ए की जो वैल्यू है इज़ नॉट डिफाइंड, इज़
नॉट डिफाइंड। कॉट ए जो है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता अगर ए का वैल्यू अपन 0 डिग्री रख दें। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी देखे और उसमें मैंने आपको समझाया है कि कॉट ए जो होता है वो हमारा नॉट डिफाइंड, सॉरी कॉट ए बोल रहा हूँ, कॉट 0 डिग्री होता है वो हमारा नॉट डिफाइंड होता है। तो बस इसी रीजन से यहाँ पर ये खत्म हो गया। अच्छा, नॉट डिफाइंड क्यों होता है? तो नॉट डिफाइंड होने का रीजन ये होता है कि इसका जो वैल्यू आता है ना वो 1 डिवाइड बाई 0 आता है। और ये भी कहाँ से 1 डिवाइड बाई 0 आता है, ये भी मैंने आपको 1 शॉर्ट वाली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि 1 डिवाइड बाई 0 आ जाता है कॉट 0 का वैल्यू, और इस वजह से ये डिफाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, सॉरी किसी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो 0 डिवाइड बाई अगर 1 लिखा है तो इसका आंसर तो 0 हो जाएगा, लेकिन कोई भी नंबर और नीचे में अगर 0 दे दिया है तो वो हमारा नॉट डिफाइंड में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो दिया होता है बिल्कुल सही बात दिया होता है, तो इसको अपन ट्रू मारेंगे और यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और अगर कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।